जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यह दरोगा सेट है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का ये रहा दोस्तों, आप लोग के डिस्प्ले पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि निम्नलिखित में से सुनिश्चित करना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब इसका होगा। दीवाने बंदगान ये फिरोज तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। दीवाने बंदगान किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। ये नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है असम का चैतन्य किसके बोला गया, किसे बोला गया दोस्तों? असम का चैतन्य किसको कहा जाता है? असम का चैतन्य किसके नाम से किसको जानते हैं? शंकर देव को जाना जाता है। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ के संधि किसके शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका सही जवाब दोस्तों जहांगीर के समय की प्रमुख यह घटना है। जहांगीर के समय में मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ के संधि जो हुआ था जहांगीर के समय की बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। बिल्कुल बात सही है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। और शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो ये जो है शिवाजी का नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है कोबाला में जो दोस्तों कोबाला में शिवाजी का जो है सबसे मजबूत सैन्य संगठन स्थापित किया गया था। वह सैनिक बेड़ा स्थापित किया गया था, कोबाला में स्थापित किया गया था। कोबाला में इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के पांच शिलालेख किस राज्य में मिला हुआ है? तो 12वीं शताब्दी के दोस्तों राष्ट्रकूट के 5 शिलालेख किस राज्य में मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में मिला हुआ है दोस्तों। इसका सही जवाब है कर्नाटक। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों यह इंटरटेनमेंट का साधन क्या हुआ करता था? यह शिकार करना पूरा पाषाण का प्रमुख ये इंटरटेनमेंट का साधन था। इस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जानते हैं? कविराज के नाम से दोस्तों समुद्रगुप्त को जाना जाता है। कविराज के नाम से किसको बोला गया है? तो याद रखेंगे कविराज के नाम से याद रखेंगे ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे से छीना हुआ था? अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना हुआ था 1510 में? तो इसका सही जवाब दोस्तों बताएंगे क्या होगा? बीजापुर के सुल्तान यादिल शाह से छीना हुआ था। तो ये बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना हुआ था। बिल्कुल सही जवाब होगा बीजापुर के सुल्तान से छीना हुआ था। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया है? तो किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के रूप में संगठित किया? तो इसका सही जवाब होगा यह चूड़ामन जो था। चूड़ामन ने जाटों को एक सैनिक रूप में संगठित किया था। चूड़ामन के द्वारा किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको बोला गया है? इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स ग्रांट को जाना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना गया है। चार्ल्स ग्रांट को। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको बोला गया है? इसका सही जवाब दोस्तों होगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा गया है। बाल गंगाधर और तिलक को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। इसका सही जवाब हैगा तो ये 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया हुआ था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। इसका सही जवाब 13 का क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा
सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। शब्द जो है ट्राई ब्रेक किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेक दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। ट्राई ब्रेक लॉन टेनिस से संबंधित है। इनमें से किनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से देखना है किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा मृणालिनी सेन को जो है यह भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। भीम सिंह जोशी को, लता मंगेशकर को और मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक पूछ रहा है, इसका सही जवाब है तो वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेटस को जाना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। पपीता का रंग पीला जो होता है, पीला रंग किसके चलते दिखाई देता है? पपीता का पीला रंग जो दिखाई देता है कैरिका जेंथिन के चलते ये पपीता का रंग पीला दिखाई देता है। कैरिका जेंथिन के चलते ये पपीता का रंग पीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? पादप में कोशिका का ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह पूछ रहा है किस रूप में स्टोरेज होता है? तो ये स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है। किस रूप में दोस्तों? स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था? किसके समय में जो है दोस्त बताना है कि प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? वारेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या बात कही गई है। भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों हितों के लेकर एक समझौता हुआ था। बिल्कुल बात गलत है। बात करते हैं आगे। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा जिसे ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए प्रतिनिधि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये बिल्कुल दोनों गलत बात है। इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई संदर्भ सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है के एम मुंशी। तो ऐसे भी मुंशी जी काम हम करते रहते हैं। तो के एम मुंशी जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्षता कर रहे थे। बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही जवाब जो होगा वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। रेले के नियम के अनुसार देखते हैं, परिकिरणित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के किस घात के व्युत्क्रमणपाती होता है? रेले के नियम के अनुसार परिकिरणित प्रकाश की मात्रा प्रकाश में तरंग दैर्घ्य किस घात के व्युत्क्रमणपाती होता है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 23 का सही जवाब क्या होगा? 23 लेमडा 4 होगा। इसका सही होगा लेमडा 4 होगा। डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? देखेंगे इसमें। इसका सही जवाब क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता एक मौलिक विशेषता नहीं है। जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता सामाजिक गतिशीलता नहीं है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है दोस्त? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को किस नाम से जानते हैं? अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक वर्धन के नाम से अशोक को पुराण में बोला गया है, अशोक वर्धन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक हंटर आयोग से संबंधित सदस्य नहीं था? हंटर आयोग का सदस्य नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शंकर नायर इसमें नहीं था। हंटर आयोग में से इसमें से सदस्य नहीं था। शंकर नायर नहीं थे। भारतीय संविधान का दर्शन निहित है। भारतीय संविधान का दर्शन किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान का दर्शन किसमें निहित है? इसका सही जवाब दोस्तों नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में भारत के संविधान का दर्शन इसमें निहित है। नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है दोस्तों संविधान का दर्शन निहित है। इसका सही जवाब होगा
नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति परिहार है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति परिहार है, तो इसका सही जवाब होगा ये सजा की मात्रा को वो क्या करना, बदलना, परिहार। राष्ट्रपति के क्षमादान आर्टिकल 71 में। और याद रखेंगे दोस्तों, यह क्षमा शक्ति की क्या मात्रा को क्या करना, बदलना, यही परिहार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं होता, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है, इसका गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 121 संबंधित है, आर्टिकल 221 संबंधित है। आर्टिकल 221 किससे संबंधित है? संसद के द्वारा याद रखेंगे न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता का निर्धारण, संसद के द्वारा न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता का निर्धारण आर्टिकल 221 में बताया गया है। संसदों के द्वारा न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता का निर्धारण किया जाएगा किस आर्टिकल के द्वारा? 221 आर्टिकल के तहत। याद रखेंगे 221 आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं कि किस अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? यह प्रावधान किस आर्टिकल में वर्णित है? अगर किसी भी देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त होगा। यह किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में जो है, अगर आप किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो स्वतः ही आपका नागरिकता भारत का खत्म हो जाएगा, जिसके बारे में जानकारी आर्टिकल 9 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। इसका सही जवाब कनाडा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। यह उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब है एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामले में आरक्षण की व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, किस वाद में बोला गया था? एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामला था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असत्य विकल्प को चुनना है भाई, कंपनी और सहयोग। चलिए बात करते हैं इसका। इसमें विकल्प असत्य, इंडाल्को जो होगा यूएसए से नहीं बना होगा, यह बिल्कुल गलत है। बाल्को सोवियत संघ से, नाल्को फ्रांस से, माल्को इटली से बना हुआ है। इंडाल्को आप कमेंट करके बताएंगे किस देश के सहयोग से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रियांग जनजाति, कौन सा जनजाति? रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कौन सी जनजाति? रियांग जनजाति। रियांग जनजाति का संबंध आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा जो है रियांग जनजाति से संबंधित है। रियांग जनजाति ये त्रिपुरा से संबंधित है। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ठक्कनी किस राज्य का नृत्य है? ठक्कनी किस राज्य का नृत्य है ये बताना है आपको। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के। ठक्कनी जो है, ठक्कनी अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठक्कनी अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अटल सुरंग किन दो राज्य को जोड़ता है? अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ना है, राज्य को नहीं, किस दो स्थानों को जोड़ने का काम करती है? इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका क्या होगा? अटल सुरंग। एक सेकंड दोस्तों। अटल सुरंग आपको किस से जोड़ता है? अटल सुरंग आपको बताना है। ये 37 का सही जवाब होगा अटल सुरंग। ए नंबर ऑप्शन सही है। मनाली को जोड़ने का काम करता है। मनाली को जोड़ने का काम करता है। ले मनाली को जोड़ने का काम आपको अटल सुरंग करता है। इसका ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछताछ घास का मैदान, पूछताछ घास का मैदान जो है, पूछताछ घास का मैदान, इसका सही जवाब होगा हंगरी में। ऐसे भी भूख लग जाता है तो क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। पूछताछ घास का मैदान हंगरी में है। इसका सही जवाब है हंगरी। कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्य से लगता है? कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा
जो भारत के 5 राज्यों से लगता हुआ है। इसका सही जवाब है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी जल संधि कब हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी जल समझौता कब हुआ था? 40 का इसका सही जवाब होगा 1996 में जो हुआ था। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी जल संधि हुआ था 1996 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोगोटा बोगोटा किस देश की राजधानी है? बोगोटा ये पूछ रहा है किस देश की राजधानी है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बगोटा, कोलंबिया की राजधानी बगोटा। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, इसका सही जवाब हो गया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या परसेंट किस केंद्र शासित प्रदेश में? सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का जनसंख्या परसेंट के मामले में केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो इसका 42 का चंडीगढ़ में जो है अनुसूचित जातियों का परसेंट के मामले में ये सबसे ज्यादातर है। कहाँ? चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NH53 जोड़ने का काम करता है। NH53 जोड़ने का काम करता है, ये इसका सही जवाब है हजीरा से पारादीप। हजीरा से पारादीप को जोड़ने का काम NH57 करता है। NH57 जोड़ने का काम करता है हजीरा से पारादीप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि मक्का में व्हाइट ब्लड रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में व्हाइट ब्लेंड रोग जो होता है यह किसके चलते होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यह जस्ता की कमी के चलते मक्का में व्हाइट रंग का रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी के चलते? यह जस्ता की कमी के चलते। एन्ना जलप्रपात किस राज्य में? एन्ना जलप्रपात पूछ रहा है। तो एन्ना जलप्रपात इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में जो है एन्ना जलप्रपात पाया जाता है। असत्य विकल्प पर चुनना है, इसमें क्या होगा? असत्य विकल्प में इसमें जो होगा गंगा सागर ये गंगा नदी पर है, ये बिल्कुल गलत है। कुंडा जल परियोजना कुंडा नदी पर है। सरहिंद बांध आपको सतलुज नदी पर है। कोयना आपको कोयना नदी पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो ये मित्र राष्ट्र में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था, ये बात बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जर्मनी आपको मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, इसका सही जवाब होगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तराई का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तराई का द्वितीय युद्ध जो है किनके बीच में लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये तराई का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। तराई के प्रथम द्वितीय युद्ध पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में गलत कथन इसमें पहचाना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में असत्य कथन दिया है, इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। उसके शासनकाल के दौरान में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किया गया था। ये कॉर्नवालिस के समय में बिल्कुल गलत था। कॉर्नवालिस के समय में क्या बात था? 49। तो इसमें 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में शुरू किया गया था, ये सही है। लेकिन कोलकाता एसोसिएशन बंगाल की स्थापना कॉर्नवालिस के समय में नहीं हुआ था। और कॉर्नवालिस कोड के तो स्थापना तो कॉर्नवालिस तो कोया ही था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनमें से बताना है कि सत्य कथन पर चुनना है। सत्य कथन हम लोग चुनना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 का क्या होगा? 50 का सही जवाब क्या होगा? डी बता रहे हैं। तो इसमें देखिए सभी हो जाएगा। पादरी वर्ग प्रथम ए स्टेट में आते थे, ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर सही हो गया। 2 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी का बात क्या है? कुलीन वर्ग द्वितीय ए स्टेट में आते थे, बिल्कुल सही बात है। तृतीय जो है ए स्टेट में बड़े व्यवसायी और व्यापारी अदालती कर्मचारी आते थे। इसमें से तीनों बिल्कुल सही है, तीनों सही जवाब था। इसमें क्या हो गया? वकील, किसान, कारीगर, नौकर भी आते थे। हाँ सही बात है, इसमें से तीनों सही है। आगे बात करते हैं। सर्व सवाल आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? सर्व सवाल आंदोलन किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? इसका सही जवाब क्वेश्चन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रूस ने दिया था। सर्व सवाल आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? रूस ने बढ़ावा दिया था, रूस ने।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चक्र को पोषक चक्र को कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। पोषक चक्र को कभी कभी पत्थरों से अपक्षय अपक्षय होता है, तो इसमें बताना है क्या होता है। फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, फास्फोरस चक्र। दंडकाय प्रदेश, दंडकाय प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकाय प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है, तो इसका सही है मध्य प्रदेश में नहीं है। दंडकाय प्रदेश आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है। दंडकाय प्रदेश आपको पूछ लेता है यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम नवाचार सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जर्मन वाच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वैश्विक जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख पूछ रहा है, यह कहाँ मिलता है। अवतारवाद का उल्लेख जो है भागवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, भागवत गीता में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार, किसे कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार बोला गया है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। सलार जंग संग्रहालय को, सलार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार बोला गया, सलार जंग संग्रहालय को बोला गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें सुलेमित करने के लिए दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, तो 57 का सी नंबर इसका सही होगा। चलिए इसको मिलाते हैं। अहमद अली खान का संबंध आपको सही जवाब होगा सरूद से इनका संबंध है। अली हुसैन का संबंध आपको याद रखेंगे। अली हुसैन का संबंध शहनाई से है और हरिप्रसाद चौरसिया आपको बांसुरी से। अल्लाह रखा ये हो जाएगा तबला से, अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कंप्यूटर शब्द कोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सीडी का प्रयोग जो किया जाता है इसका फुल फॉर्म भी पूछता रहता है सीडी का, तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। कंप्यूटर भाषा में कोबाल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल ये भाषा जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो व्यावसायिक कार्य के लिए कोबाल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबाल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक शब्दों में उपयोग किया जाता है। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प ईवीएम मशीनों में शामिल किया गया था, तो ईवीएम में बताएंगे नोटा का प्रयोग किस लोकसभा में प्रयोग किया गया, कौन सी लोकसभा में प्रयोग किया गया था। 60 का सही जवाब होगा, यह 16वीं लोकसभा में प्रयोग किया गया था। ईवीएम में नोटा का प्रयोग जो किया गया था 16वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा अब इनका चुनाव हुआ है। अंतरजातीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल में प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन 255 के अंतर्गत में अंतरराज्यीय परिषद का गठन, नहीं इसका 263 में प्रयोग किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद 263 में, अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल जो है 263 में प्रयोग किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 263 में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव पूछ रहा है, स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव का नाम बताएंगे। इसका 62 का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू जो है, ये मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के स्थापना 1923 में इलाहाबाद में किया गया था और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी का देशज प्रजाति है, देशज प्रजाति है, मवेशी में से बताया देशज प्रजाति यानी कि देसी प्रजाति पूछ रहा है, तो ये आपको साहिवाल जो है देसी प्रजाति है, साहिवाल जो है देसी प्रजाति है। किस संगठन ने बायोमित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया है, बायोमित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया है। इसका सही जवाब दोस्तों आपको इसरो के द्वारा बायोमित्र की शुरुआत किया है, ये रोबोट को विकसित किया है, इसरो ने किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पोटेशियम सेक्सीनेट में विद्युत अपघटन के द्वारा कौन से गैस प्राप्त होता है। पोटेशियम सेक्सीनेट में विद्युत अपघटन के द्वारा कौन सा गैस प्राप्त होता है,
तो 65 का सही जवाब होगा एथिलीन गैस का प्राप्ति होती है। पोटेशियम पोटेशियम एक्सीनेट के विद्युत अपघटन के द्वारा कौन सी गैस, आपको याद रखेंगे, मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल पर करती है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, निम्नलिखित युग्मों में से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें बात करते हैं इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सोडियम 24 ये रक्त कैंसर का नियंत्रण करने में ये बिल्कुल गलत है। यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सही है। फास्फोरस 32 ल्यूकोमिया के उपचार के लिए किया जाता है। ल्यूकोमिया के उपचार के लिए आपको फास्फोरस 32 का प्रयोग करता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर को पता लगाने के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, न कि सोडियम 24 का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक्स किरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का उपयोग जो है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो की खराबी को पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसमें आपका ये सही था, सी नंबर ऑप्शन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक जो है आपने देखे होंगे घरों पर तड़ित चालक बनाया जाता है, किसका बनाता है? तो तांबा का बना रहता है। और सर्वप्रथम जो है मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, इसलिए ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बरसात के दिनों में जल पर छोटे तैलीय परतों के चमकीले रंग दिखलाई देते हैं, इसका कारण क्या है? बरसात के बाद जो है जल पर छोटी तैलीय परतों की चमकीली हुई परतें दिखाई देती है, वो क्या बताता है? वो कौन सी घटना है भाई? परिक्षेपण की घटना बताती है। देखो जल पर जो है पानी के ऊपर सतह पर जो है तेल या पड़ने के बाद चमकीला रूप दिखलाई देता है, परिक्षेपण की ये घटना है, रंगीन दिखलाई देता है। सो रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? रोगी का दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंख हो गया, कान हो गया, नाक को जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर। अवतल दर्पण का प्रयोग आंख का, नाक का देखने का प्रयोग में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंग का वह गुण जिससे ध्वनि का तरत्व निर्धारित होता है और वह ध्वनि की क्या होती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग या तीव्रता पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 72 का आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है दोस्तों। ये आपको ए नंबर सही है। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10 डिग्री के बराबर होता है, -10 डिग्री के सेंटीग्रेड के बराबर होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व की भावना ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि और पशुपालन भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर मतलब कि सरकारी क्षेत्र हो गया और निजी क्षेत्र जो हो गया, ये सब जो हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को जो है आपको आमतौर पर मालूम है किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर जो है ल्यूकोमिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात पूछा हुआ है मैमथ पूर्वज है किसका? मैमथ ये किसका पूर्वज है? तो हाथी का ये पूर्वज है मैमथ। किसका पूर्वज है? तो ये हाथी का पूर्वज जो है मैमथ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान उसकी रचना होती है, उस रचना को क्या बोला गया है? बोमेंस कैप्सूल बनाता है, बोमेंस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ये प्याला रूप के जो होता है ना, ये प्याला रूप का होता है वृक्क का, किडनी का नेफ्रॉन जो होता है बोमेन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर सुनिश्चित नहीं है फल और खाने योग्य वाला भाग है, तो इसका देखते हैं सही जवाब क्या होगा। अनार हो जाएगा बीजपत्री, अनाज बीजपत्री, ये सुनिश्चित नहीं है। आम को जो है मद भीती खाया जाता है, बिल्कुल सही है। लीची का एरिल खाया जाता है और नारियल का भ्रूण
पोष खाया जाता है, नारियल के भ्रूण पोष खाया जाता है, जिसका ड्यूप के नाम से जानते हैं, ड्यूप। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। निष्पादक बजट की अवधारणा लिया गया है, कहाँ देश से लिया गया है भाई? निष्पादक बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्पादक बजट की अवधारणा लिया गया है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था किस वर्ष? 20 सूत्री जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपको बताना है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में किया गया था, इसको याद रखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, किस लिए चलाई गई थी? 1995 में मध्याह्न भोजन चलाया गया था। वो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन चलाया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकी की स्थिति को सुधार किया जाए। कंपनी के द्वारा लाभांश की घोषणा किया जाता है, कंपनी के द्वारा लाभांश की घोषणा किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये अभिदत्त पूंजी पर, ये कंपनी के द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, अभिदत्त पूंजी पर किया जाता है, अभिदत्त पूंजी पर किया जाता है। ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम किसके समस्थानिक है, जिसे आइसोटॉप बोलते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम किसके समस्थानिक है? तो ये बताना है किसका समस्थानिक है। तो आप तो भली बात ही जानते हैं, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो तीनों हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज पूछ रहा है, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब दोस्तों डी ब्रोगली ने किया था। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। कथन पर विचार करते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का क्या करेगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, किसी द्रव की सांद्रता सामान्यतः ताप बढ़ाने के साथ कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये किसी द्रव की सांद्रता सामान्यतः ताप बढ़ाने पर क्या होती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार दोनों बात सही बताया गया है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप पूछ रहा है, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत में विपणन आता है, तृतीय क्रियाकलाप में विपणन आता है, विपणन आता है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत में। डी ऑप्शन सही है। सही कथन क्या है? सही कथन पर बात करते हैं। सही कथन पूछ रहा है कि बैंकों की मांग जमा राशियों भी मुद्रा है, बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है। इसमें यही सही जवाब है, बैंकों की मांग जमा राशियां भी एक मुद्रा है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली है, जिसका साक्ष्य मिलता है। पालकालीन जो है कांस्य की प्रतिमा जो है सांचा में ढाला गया है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये आपको नालंदा और कुरकियार में, मन के कुरकिहार, ये जो गया में पड़ता है, नालंदा और कुरकिहार गया में देखने को मिलता है। पालकालीन सांचा में ढाला गया था कांस्य की प्रतिमाएं। ये क्वेश्चन था। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज्य अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में खादी कार्यक्रम के लिए जो है अखिल भारतीय स्वराज्य अधिकोष से धन किसने दिलवाया हुआ था? चलती है देखते हैं किसने दिलवाया हुआ था भाई। सी नंबर ऑप्शन सही है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ये गांधी जी ने दिलवाया हुआ था। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, किशनगंज जो है औसतम वर्षा होती है। बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? बिहार के बताना है कि किस प्रदेशिक क्षेत्र में पड़ता है, तो ये बताना है किस क्षेत्र में पड़ता है भाई। इसका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। किशनगंज जो है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है, जहां पर सर्वाधिक औसतम बिहार में वर्षा होते हैं, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग का ये भाग है। जापान की मुद्रा पूछ रहा है दोस्तों, जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्ल फ्रंटियर अर्थात ड्रैगन
आउटर फ्रोटेट्स ये सभी किसके संदर्भित है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है चीन की दीवार से, किससे संबंधित है, चीन की दीवार से। क्वेश्चन एक बार और देखेंगे दोस्तों, पर्ल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्टेट्स ये किससे संबंधित है, ये चीन की दीवार से संबंधित है। ये तीनों जो है चीन के दीवार से संबंधित है। चलिए बात करते हैं बड़ा इमाम बड़ा ये कहाँ अवस्थित है, बड़ा इमाम बड़ा ये कहाँ अवस्थित है, ये लखनऊ में अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बड़ा इमाम बड़ा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित है, ये जो है निशानेबाजी जो है खेलते हैं अभिनव बिंद्रा। किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल कि विपुल संपदा के, या विपुल नहीं विपुल होगा, विपुल संपदा के आधार पर भारत का सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। तो भारत का सबसे ज्यादा विपुल संपदा के आधार पर सबसे धनिक मंदिर कौन है, तो यह सबसे ज्यादा धनिक मंदिर जो याद रखेंगे श्री पद्मनाथ स्वामी का मंदिर जो है सबसे ज्यादा भारत में धनिक मंदिर है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है सबसे धनिक मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, इसका सही जवाब होगा अकबर के द्वारा राजा मान सिंह को बिहार प्रांतपति नियुक्त किया गया था, अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते थे, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, तो बताएंगे दोस्तों क्या कहते हैं, एडमिरल कहा जाता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहा जाता है, एडमिरल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल गेम जो है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया था, भारत ने सर्वप्रथम जो राष्ट्रमंडल गेम का यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया हुआ था, इसका सही जवाब हुआ 2010 में भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया था 2010 में। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कथकली नृत्य पूछ रहा है, इसका सही जवाब दोस्तों यह केरल का कथकली है, केरल का कथकली नृत्य है, केरल का कथकली नृत्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 100वां क्वेश्चन है, विचार करना इस पर। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड है, ये बिल्कुल बात सही है, विदेशी मुद्रा जो है संपरिवर्तनीय बॉन्ड है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद बात करते हैं वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है चौथा में दिया है अनिवासी विदेशी जमा, ये चारों बातें बिल्कुल सही, नहीं ये गलत हो जाएगा, अनिवासी विदेशी जमा ये गलत हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरा समाप्त होते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।